मैं मोहम्मद मोहिउद्दीन आपसे मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि मेरे घर में घुसकर मेरा सोयाबीन, कपास, घर, बिस्तर और एक स्प्लेंडर गाड़ी जला दिए और जानलेवा हमला करे। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। घर जला दिए, बच्चों जो 5 तोले सोना था, 5 लाख रुपए थे इनके पंजेशा के पीछे। रात में 12-1 बज रहा था। लोग सब पूरा घर जल गया, बिस्तर नहीं है, कुर्सी नहीं है, अलमारी, फ्रिज, हर चीज़ जल गई। कोई चीज़ नहीं है घर में। गैस सिलेंडर तक जला दिए, चूल्हा जला दिए, हर चीज़ जला दिए, गाड़ी जला दिए, सोयाबीन जला दिए। सोयाबीन पैसे थे तो वो पूरे जला दिए। 5 लाख रुपए थे, 5 तोले 6 तोले सोना था, बच्ची का वो जला दिए सब। रात में बस 12-1 बज रहा था। नाम मोहिउद्दीन है ना? ये पंजेशा मस्जिद के पीछे रहने वाले जनाब सैयद मोहिउद्दीन साहब है। इनको उर्फ में कुरैशी भी बोलते। कुरैश से मुराद ये कुरैश चौधरी नहीं बल्कि कुरैश ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। कल इनके मकान में क्या कहेंगे 40-50 अफराद घुसकर जानलेवा हमला किए, इनके मकान को जला दिए, इनकी गाड़ी जला दी, इनकी ख़वातीन यहाँ पर वो सहमी हुई है और इनको भैंसे में कल एडमिट किया गया था, वहाँ पर इलाज नहीं हुआ तो यहाँ पर लाया है, निज़ामाबाद में इनको दवाखाने में शरीक किया गया है। आज हम इनसे मुलाकात किए हैं, ये बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं। हुकूमत तेलंगाना से मेरा इस बात का मुतालबा है कि जितने खाती है आप CC फुटेज के ज़रिए से उन सबको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाए और जो इनका जानी माली नुकसान हुआ है खातियों के ज़रिए से उसका मुआवजा पूरा किया जाए। हुकूमत भी इनका मुआवजा दे, इनका कंपनसेशन दे और साथ ही साथ जो खाती है जिन्होंने ऐसी हरकत की है उनको सख्त सज़ा देकर साथ में इनका माली मुआवजा उनके ज़रिए से पूरा किया जाए। मेरा ये हुकूमत से मुतालबा है। होम मिनिस्टर साहब से भी मैं बात किया हूँ, लगातार रब्त में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी है रब्त में हूँ। उन्होंने भी बार बार फ़ोन पर रब्त कायम करते हुए अहवाल का जायज़ा लिया और वो DGP से SP से बात कर रहे हैं और मकामी अफराद जितने वहाँ के जमीयत उलमा के और जितनी सियासी, समाजी, मजहबी ज़िम्मेदारान हैं, जिन से उलमा से मेरी गुफ्तगू हुई, सबका यही कहना है कि भैंसा पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और मुस्लिम बच्चों पर उनकी ज़्यादती कर रही है और जो लोग शर पसंद है उनके खिलाफ वो रास्ते हमवार कर रही है, उनको छोड़ रही है भैंसा पुलिस। इसलिए होम मिनिस्टर साहब से इस बात की दरख्वास्त है कि भैंसे की पुलिस के ऊपर उनके ऊपर आप दबाव बनाइए कि वो इंसाफ का काम करे कि जो जितना मुस्लिम बच्चों को रोक रहे हैं उसी तरह शर पसंदों को भी रोके। फसाद चाहे किसी तरफ से हो, चाहे हिंदू या मुसलमान, हम दोनों तरफ के खिलाफ है। हम अमन चाहते हैं, अमन को बाकी रखें। इसी तरह निज़ामाबाद की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि निज़ामाबाद में भी किसी तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आने दे, क्योंकि यहाँ की पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है और हम तवक्को करते हैं कि यहाँ पर भी अमन बाकी रखने के लिए सब एक दूसरे का ताउन करेंगे। मैं मोहम्मद मोहिउद्दीन आपसे मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि मेरे घर में घुसकर मेरा सोयाबीन, कपास, घर, बिस्तर और एक स्प्लेंडर गाड़ी जला दिए और जानलेवा हमला करे। 40 आदमी एक वक्त वाहिद में मेरे पे हमला करे। मेरे को ब्रेन पे मार नहीं लगते हुए रुखसार पे मार लगा और अल्लाह का एहसान इतना हुआ कि जो भी है इस वक्त मैं तमाम लोगों से, आप लोगों से मैं आप तक ये इत्तला पहुंचाना चाह रहा हूं कि ऐसे ही हरकतें। और पुलिस की खुली छूट थी, 3 पुलिस वाले ठहर के थे मगर उन्होंने बोले हम वो 100-150 के मजमे में हम नहीं जाएंगे। ये कहकर वो लोग हमारे को हमारा घर टूटने तक ठहर के रहे। हमारा घर टूट गया, दरवाजे टूट गए, घर में घुस गए। घर जलाने के बाद में पुलिस हरकत में आई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से आपके वाक़यात तो मैं अभी नहीं जान सकता हूँ, अभी मैं निज़ामाबाद में हूँ। पैसा सोना कुछ गया? मेरा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन है।
घर में मेरी फसल बेचे सो पैसे, सोयाबीन के पैसे और 5 लाख रुपए नकद थे, और उसके जले कटे नोट भी वहाँ पड़े वाले हैं, उसके टुकड़े भी पड़े वाले हैं। मेरे घर में नकद रकम रखी वाली थी, सोना था, और 5 लाख रुपए थे। 30-40 कुंटल सोयाबीन था, बिस्तर, गाड़ी